अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तनाज़ुर के नए ब्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज हम बात करेंगे कि बांग्लादेश में हसीना वाजिद को अपना मुल्क छोड़ के भागना पड़ा और इंडिया में पनाह लेनी पड़ी। तलबा तहरीक ने, जिसकी क़यादत तलबा खुद कर रहे थे, नौजवान कर रहे थे, उस तहरीक ने हसीना वाजिद को मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर दिया और उनकी हुकूमत का ख़ात्मा हो गया जो 15 साल से बांग्लादेश पर हुक्मरानी कर रही थी। आज इस बात का हम जायज़ा लेंगे कि ऐसी कौन सी गलतियां थी बड़ी जो कि हसीना वाजिद के इक़्तिदार से रुखसती का बायस बनी, उनके मुल्क से भागने का बायस बनी और ये तहरीक ने उन्हें मजबूर कर दिया कि वो मुल्क छोड़ दें। इसका जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे कि वो 3-4 कौन सी बड़ी गलतियां थी जिसका खमियाजा जो है वो हसीना वाजिद को भुगतना पड़ा है। तो इससे पहले कि हम आपको तफसीलात फराहम करें, तजिया आपकी खिदमत में पेश करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको भी व्लॉग पसंद आए उसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें, टल्ली ज़रूर खड़का दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के व्लॉग की तरफ। बांग्लादेश में जून में तलबा ने एक तहरीक शुरू की। उस तहरीक का एक ही मुतालबा था और वह मुतालबा ये था कि जो कोटा सिस्टम हाई कोर्ट ने बहाल किया है इसको ख़त्म किया जाए। ये कोटा सिस्टम ये था कि 56% जो जॉब्स थी इस कोटा सिस्टम के तहत वो फ्रीडम फाइटर्स की फैमिलीज़ के लिए, उनके बच्चों के लिए, मिनॉरिटीज़ के लिए, कुछ और ग्रुप्स थे जिनके लिए मुख्तस थी है, डिसेबल्ड भी थे, इसमें ख़वातीन भी थी, तो उनके लिए ये 56% कोटा था। बाकी जो जॉब्स थी 43%, 44% ये मेरिट के ऊपर भर्ती होती थी और ये सरकारी जॉब्स थी जिसमें सिविल सर्विस की जॉब्स भी थी और बाकी सरकारी जॉब्स भी थी। तो इसके ख़िलाफ़ स्टूडेंट्स ने मुजाहरे शुरू किए क्योंकि तलबा के अंदर, बांग्लादेश में तलबा की जो बेरोज़गारी है, नौजवानों की बेरोज़गारी है, ख़ासतौर पर पढ़े लिखे नौजवानों की, वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इसके यहाँ से मामला शुरू हुआ और फिर ये मामला बढ़ता चला गया और बिल आखिर 5 अगस्त को हसीना वाजिद का इक़्तिदार जो था उसका सूरज गुरूब हो गया और उनको फ़ौजी हेलीकॉप्टर में बिठा के इंडिया भेज दिया गया। वो इंडिया चली गई। अब वो पनाह तलाश कर रही हैं लेकिन अभी तक ना अमेरिका, ना बरतानिया, ना कोई और यूरोपीय मुल्क उनको पनाह देने पे आमादा नज़र नहीं आ रहा। तो अब देखते हैं कि वो कहाँ पे पहुँचती हैं और कहाँ पे जो है वो एग्ज़ाइल अपनी गुजारती हैं। और आपको एक दिलचस्प बात नाज़रीन बताऊँ, जिस दिन हसीना वाजिद गई उससे अगले दिन डॉक्टर यूनुस, जो नोबल इनाम याफ्ता इकोनॉमिस्ट हैं, सोशल रिफॉर्मर हैं, बांग्लादेश के बहुत पॉपुलर फिगर हैं बलूचिस्तान, वो बांग्लादेश के, वो फ्रांस में जलावतनी में थे। हसीना वाजिद की हुकूमत ने जब उनके पीछे पड़ी तो उनको भागना पड़ा, उनको गिरफ़्तार भी किया गया था, उनके ख़िलाफ़ तहकीकात हुई करप्शन की और माली बेज़ाब्तगियों और गबन की, जिसके बाद फिर वो फ्रांस चले गए। फ्रांस से अगले दिन वापस आए। हसीना वाजिद का इक़्तिदार जब ख़त्म हुआ तो डॉक्टर यूनुस का इक़्तिदार शुरू हो गया। आप किस्मत के खेल देखिए कि जिस शख्स को हसीना वाजिद ने मुल्क से भगाया था वो शख्स अब बांग्लादेश का हुक्मरान है। असल हुक्मरान तो आर्मी चीफ है लेकिन बज़ाहिर जो सिविलियन चेहरा है इस हुक्मरानी का, इस निज़ाम का जो इस वक्त मौजूद है, इंटरिम गवर्नमेंट का, वो डॉक्टर यूनुस है। और क्योंकि आर्मी चीफ साहब की ख्वाहिश थी कि वो ख़ुद बनेंगे लेकिन तलबा जो थे वो नहीं माने, तलबा तहरीक नहीं मानी, उन्होंने डॉक्टर यूनुस का नाम तजवीज़ किया और फिर डॉक्टर यूनुस को फ्रांस से वापस बुलाया गया और वापस बुला के उनको जो है वो अबूरी हुकूमत का सरबराह बनाया गया, चीफ एडवाइज़र बनाया गया है। उनके साथ 15 रुकनी एक कौंसल है जिसमें रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान हैं। इसके अलावा जो 3 जो हैं वो ये जो तलबा तहरीक थी इसके 3 लीडर हैं, इस हुकूमत का हिस्सा हैं। तो ये बेसिक टेक्नोक्रेट्स हैं। तो इस तरह से ये मिली जुली सी गैर सियासी हुकूमत है ज़ाहिर तो बहरहाल अब आते हैं अपने जो मौजू है उसकी तरफ। ये तो बीच में कुछ बात आ गई, वो ये है कि हसीना वाजिद से आखिर क्या हुआ, क्या गलतियां हुई। पहली गलती हसीना वाजिद से ये हुई कि जब जनवरी 2024 के इंतखाबात करवाए तो अपोजिशन ने जब बाइकआउट किया तो उन्होंने कहा कि मेरी फतह का रास्ता हमवार हो गया है और उन्होंने इलेक्शन करवा दिया अपोजिशन के बगैर। टर्न आउट बहुत कम था। टर्न आउट हकीकी मानों में सुनने, ये जो इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स थे उनका ख्याल था कि 27 से 28% टर्न आउट था। इसका मतलब 70% से ज़्यादा अवाम ने इंतखाबात में दिलचस्पी का इजहार नहीं किया। उनको समझ आना चाहिए था कि अवाम में वो मकबूलियत जो उनकी थी 2005 में, 2010 में, 15 में, वो अब नहीं है।
और उनको समझ आना चाहिए था कि उनकी कुछ पॉलिसीज़ ऐसी हैं जिससे आवाम के अंदर शदीद बेचैनी है, गुस्सा है, और ख़ास तौर पे नौजवानों के अंदर, जिनके अंदर बेरोज़गारी में इजाफा हो रहा था। 3 करोड़ 20 लाख नौजवान जो हैं वो बेरोज़गार हैं बांग्लादेश में, और इसमें बड़ी तादाद मिडिल क्लास के नौजवानों की है। और बांग्लादेश के जो नौजवान हैं मिडिल क्लास में 70% एजुकेशन है। तो जो पढ़े लिखे नौजवान हैं 10 लाख से ऊपर जो कि ग्रेजुएट्स हैं, उनके पास मुख्तलिफ डिग्री हैं, उनके पास जॉब्स नहीं हैं। और इसीलिए जब ये कोटा सिस्टम हाई कोर्ट ने बहाल किया तो उसके खिलाफ फौरी तौर पर नौजवान बाहर निकले, उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया, क्योंकि पहले ही बेचैनी मौजूद थी। वो डिग्रियाँ हाथों में लिए घूम रहे थे, उनको जॉब्स नहीं मिल रही थी, तो गुस्सा था और हसीना वाजिद ने उसका दुरुस्त अंदाज़ा नहीं लगाया। दूसरी गलती ये की हसीना वाजिद ने कि उसने अपनी ताकत का गलत अंदाज़ा लगाया। हसीना वाजिद कुछ सेक्शंस में पॉपुलर थी, उसकी वजह यह थी कि इकॉनमी उनके दौर में बहुत मजबूत हुई बांग्लादेश की। मौशी तौर पर बांग्लादेश ने बहुत तरक्की की, लेकिन इस तरक्की का ज़्यादा फ़ायदा सरमायादारों को हुआ, अमीर लोगों को हुआ, आम मेहनत कशों को, आम किसानों को, आम ख़वातीन को, आम नौजवानों को इस तरक्की का वो फ़ायदा नहीं हुआ जो होना चाहिए था। तनख्वाहें उस तनासब से नहीं बढ़ी जिस तनासब से अमीरों की दौलत में इजाफा हुआ। जिस तनासब से एक्सपोर्ट बढ़ी उस तनासब से गारमेंट इंडस्ट्री के मजदूरों की तनख्वाहें नहीं बढ़ी। इसीलिए हर साल 2 साल के बाद वहाँ हंगामे होते हैं, ट्रेड यूनियंस जो है वो सड़कों पर निकलती हैं, फैक्ट्रियों को आग लगाती हैं, गुस्सा है, एक फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि जो तनख्वाह उनको मिलती है इससे उनका गुजारा नहीं होता। वो ना अपने बच्चों का पेट भर सकते हैं पूरी तरह, ना बच्चों को तालीम दिला सकते हैं, ना उनकी सेहत का बंदोबस्त कर सकते हैं। तो इस हवाले से एक बेचैनी जो है वो मौजूद थी। हसीना वाजिद उतनी मकबूल नहीं रही थी जितनी वो पहले थी। उनका ज़्यादा दारोमदार हुकूमत के लिए, इक़्तिदार के लिए फ़ौज पे था, पुलिस पे था और रियासती ताकत के ऊपर था, और उन्होंने बेदरेग रियासती ताकत का इस्तेमाल किया। जब रियासती ताकत हटी, फ़ौज ने फैसला किया, पुलिस हड़ताल पे चली गई और फ़ौज ने फैसला किया कि वो नौजवानों पे गोलियां नहीं चलाएंगे। इस मामले में वो हुकूमत की हिमायत से उन्होंने दस्तबरदारी की, तो हसीना वाजिद की हुकूमत आराम से गिर गई और उनको मुल्क से फरार होना पड़ा। तीसरी गलती हसीना वाजिद ने यह की कि जहां मौशी तरक्की हुई थी वहां उन्होंने मौशी तरक्की की आड़ में अपने मुखालफीन को दबाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया, रियासती ताकत का बेदरेक इस्तेमाल किया। खालिदा ज़िया जो बलूचिस्तान नेशनलिस्ट पार्टी की सरबराह हैं, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हैं, वो 6.5 साल से जेल में है। BNP के, जमात इस्लामी के ज़्यादातर लोग जो हैं वो जेलों में हैं। अपोजिशन के दीगर लोग भी जेलों में आते जाते रहते हैं। हसीना वाजिद ने इख्तलाफ को जो है वो दुश्मनी बना लिया था, और कोई भी जो मुखालफत करता उनकी किसी पॉलिसी की, किसी बात की, तो वो उसके साथ एक दुश्मनी का रवैया अपनाती और उसको ख़त्म करने की जो है वो कोशिश करती। तो ये जो एक गैर जमहूरी रवैया था, आमराना रवैया था, इसने उनको बहुत नुकसान पहुंचाया और उनके खिलाफ गम और गुस्सा जो है वो बढ़ता चला गया। चौथी गलती उनकी ये थी कि शेख मुजीबुर रहमान, जो कि जिनको बानी कहा जाता है बांग्लादेश का, वो एक कंट्रोवर्शियल फिगर है। 1975 में उनको कत्ल कर दिया गया था। उन्होंने, हसीना वाजिद ने उनको सामने रख के उनकी जो इमेज है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया। जब हसीना वाजिद के खिलाफ नफरत बढ़ी तो उसका निशाना शेख मुजीब भी बने, उनके मुजस्मे तोड़े गए, उनकी जो अजायब घर था, उनका जो पुराना घर था, वहाँ हमला किया गया, वहाँ तोड़ फोड़ की गई, उनकी तस्वीरें जो हैं वो उनको तोड़ा गया, उनके मुजस्मे गिरा दिए गए, जहाँ जहाँ उनकी तस्वीरें लगी हुई थी उनको जो है वो ख़राब किया गया। तो लोगों ने अपना जो है वो गुस्सा उतारा। जो गुस्सा हसीना वाजिद में था वो तो उनके हाथे नहीं चढ़ी, लेकिन इसमें वायलेंस भी हुआ। जो नौजवान थे और जो दीगर पार्टियों के लोग थे, सियासी कारकुन थे, उन्होंने फिर बदला लिया और अवामी लीग के लीडरों के घरों पे हमले किए। 26 से ज़्यादा अवामी लीग के जो लीडर थे वो मारे गए, उनके अहले खाना भी कई जगहों के ऊपर कत्ल हुए, लूट मार हुई। ये मामलात भी जो है इस तहरीक के दौरान हुए हैं। एक और जो गलती, एक तो आमराना तर्ज हुकूमत और यक जमाती जो है वो रियासत बनाने की कोशिश की बांग्लादेश को। हसीना वाजिद ने मीडिया के ऊपर क्लैप डाउन किया। जो इंडिपेंडेंट आवाज़ें थीं, जो जमहूरियत के लिए, इंसानी हकूक़ के लिए उठती थी, उनको खामोश करवाया और हर बड़ी बुरे तरीके के साथ रियासती ताकत का, पुलिस का और अदलिया का इस्तेमाल किया। अब चौथी गलती ये की कि जब ये तहरीक शुरू हुई जो कि उनकी हुकूमत के खात्मे का बायस बनी, जब स्टूडेंट्स की ये तहरीक शुरू हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने 21 जुलाई को जो कोटा सिस्टम बहाल किया था, हाई कोर्ट ने उसको कालेदम करार दे दिया और सिर्फ 6% कोटा रहने दिया डिसेबल्ड का, ख़वातीन का, अकलीतों का, और बाकी 94% जो जॉब्स थी उनको जो है वो मेरिट पे कर दिया। इसके बाद मुजाहरे रुक गए।
मुजाहिरीन ने उसके बाद 4 मुतालबात पेश किए। एक मुतालबा यह था कि गिरफ्तार जितने लोग हैं 10,000 के करीब उनको रिहा किया जाए, इंटरनेट की जो बंदिश है उसको ख़त्म किया जाए, इंटरनेट खोला जाए, यूनिवर्सिटी और कैंपसेस, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के कैंपसेस जो हैं फौरी तौर पे खोले जाएं, स्कूल खोले जाएं। चौथा मुतालबा यह था कि हसीना वाजिद ने जो तशद्दुद किया, जो हलाकतें हुई हैं, उसके ऊपर हसीना वाजिद माफ़ी मांगे। हसीना वाजिद ने ये चारों काम करने से इनकार कर दिया और मुतालबात को यकसर मुस्तरद कर दिया और मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। अगर वो मुज़ाकरात करती तो आज इक़्तिदार में होती, क्योंकि उस वक्त तक नौजवान जो हैं, जो मुजाहिरीन हैं, वो हसीना वाजिद की रुखसती का मुतालबा, उनके इस्तीफ़े का मुतालबा नहीं कर रहे थे। 21 जुलाई के बाद जब ये मुतालबात रखे और जब नहीं माने, उसको यकसर मुस्तरद कर दिया हसीना वाजिद ने। इसके बाद फिर उनकी हुकूमत के ख़ात्मे का, उनके इस्तीफ़े का मुतालबा लेके नौजवान जो हैं वो दोबारा मैदान में कूदे। और अब हसीना वाजिद कह रही हैं कि अमेरिका उनकी हुकूमत के ख़ात्मे के पीछे है। हालांकि अमेरिका के साथ बड़े करीबी ताल्लुकात थे। इंडिया और अमेरिका की खारजा पॉलिसी को हसीना वाजिद ने अपने 15 सालों में उसको फॉलो किया। अगरचे उन्होंने बैलेंस करने की कोशिश की अमेरिका और चीन के दरमियान, चीन के साथ भी करीबी रवाबत जो है इस्तवार किए माशी तौर पर, लेकिन फ़ॉरेन पॉलिसी में हसीना वाजिद ने हमेशा अमेरिका की जो ख्वाहिशात थी, अमेरिका के जो मफादात थे, उनको मज़र रखा। तो ये वो बुनियादी गलतियाँ थी हसीना वाजिद की, जिसकी बदौलत उनको जो है वो अब इंडिया में प्लान लेनी पड़ी है। उनकी 15 साल हुकूमत का खात्मा हो गया। तो हसीना वाजिद ये भूल गई थी कि वो 15 साल से इक़्तिदार में हैं। उन्होंने जिस अंदाज से मुल्क को चलाने की कोशिश की, मईशत के अलावा वो उनका कारनामा है, वो उनका एक अहम कारनामा है। उन्होंने बांग्लादेश की मईशत को बहुत मजबूत किया, लेकिन सारा फोकस गारमेंट इंडस्ट्री पे था, क्योंकि अमेरिका और यूरोपियन मार्केट में प्रेफर्ड जो है वो एक्सेस है बांग्लादेश की, उसको एक सहूलत दी हुई है कि बगैर ड्यूटी फ्री के उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो वहाँ पे जा सकती हैं। तो गारमेंट इंडस्ट्री को बहुत फ़रोग मिला, लेकिन बाकी जो शोबे थे मईशत के, उस तरह से वो तरक्की नहीं कर पाए। तो बहरहाल ये जो सारा मामला हुआ, अगर ये सही तौर पे हैंडल करती तलबा तहरीक को, तो शायद ये नौबत नहीं आती और हसीना वाजिद को मुल्क छोड़ के नहीं भागना पड़ता। ये एक बड़ा सबक है उन तमाम हुक्मरानों के लिए जो आमराना तर्ज अमल अपनाते हैं जमहूरियत के नाम पे। ये आप एक हद तक ये कर सकते हैं, 5 साल, 10 साल, 15 साल कर लेंगे, 20 साल कर लेंगे, लेकिन फिर आपको हसीना वाजिद की तरह मुल्क छोड़ के भागना पड़ता है। तो ये रवश तर्क होनी चाहिए। और मौशी तरक्की का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों के बुनियादी जमहूरी, अवामी और जो आइनी हकूक़ हैं, बुनियादी हकूक़ हैं, इंसानी हकूक़ हैं, उनको सल्ब कर लें। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।